की बड़ी खबर एयर इंडिया फ्लाइट को लेकर एक बार फिर आ रही है। एयर इंडिया फ्लाइट में बम की खबर मिली है और कल अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट के साथ जो हादसा हुआ उससे पूरी दुनिया दहल उठी। अब एयर इंडिया फ्लाइट में बम की खबर आई तो थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली विमान आ रहा था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। थाईलैंड में ही 156 यात्रियों को लेकर यह विमान उड़ रहा था। एयर इंडिया फ्लाइट में बम की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया और उसके बाद थाईलैंड में एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और इस खबर ने हर किसी को फिर से हैरान कर दिया है क्योंकि जिस तरीके से अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट जो क्रैश हो जाती है 242 लोग इसमें मारे जाते हैं और उसके बाद फिर से एयर इंडिया फ्लाइट में ही बम की खबर मिलती है, ये कई सवाल खड़े करती है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, कल अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हो जाता है, एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो जाती है, 242 यात्री मारे जाते हैं और आज इमरजेंसी लैंडिंग थाईलैंड में कराई गई है एयर इंडिया फ्लाइट की। आखिर पूरा मामला क्या है, कहां से ये खबर आई, किसने बम से उड़ाने की धमकी दी, इसको लेकर पूरा मामला समझाइए। पहले मैं विस्तार से ये घटना बता देता हूं कि है क्या। 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे की एक फ्लाइट है जो कि फुकेट से 9:30 बजे टेक ऑफ करती है और नई दिल्ली पहुंचती है। थाईलैंड में इसका समय 10:30 है, 1 घंटे का फासला है भारत और थाईलैंड में। तो वहां की जो समझिए थाईलैंड के समय अनुसार 10:30 बजे की फ्लाइट थी और वो फुकेट एयरपोर्ट से उड़ती है और उड़ने के बाद जब अंडमान के आसपास थी तो अचानक से एक यात्री को एक बम की खबर वाला पर्ची मिली कि इस फ्लाइट में बम है। हाँ। और फिर उसने क्रू मेंबर्स को बताया कि देखिए ये पर्ची है और उसके बाद अचानक इमरजेंसी में उसको यू टर्न कराते हुए वापस फुकेट लैंड करा दिया गया और उसके बाद सारे यात्रियों को निकाल लिया गया और पूरे विमान की जांच की गई। उस वक्त विमान में 156 यात्री सवार थे और प्लस वो पायलट्स और क्रू मेंबर्स जो थे वो सारे लोग मिल थे। जब पूरे विमान की जांच की गई तो बम मिला नहीं। अब वहां की जांच एजेंसी ये जांच कर रही है कि उस यात्री के पास वो पर्ची आई कहां से और क्या उसने खुद से लिखी या किसी ने उसे पकड़ा दिया, कोई रख के भाग गया, ऐसा ये बदमाशी किसकी है, इस बारे में पता चल रहा है। अभी फिलहाल तो वहां के जो अथॉरिटीज हैं वो बता रहे कि एक हॉक्स कॉल था जिसकी वजह से दोबारा विमान को वापस लैंड कराना पड़ा। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है। मैं आंकड़े देख रहा था तो 2023 में 10 महीने में करीब 1000 हॉक्स कॉल आए हैं। इस तरह फर्जी कोई फोन करके बता रहा है, कोई ईमेल कर रहा है कि फ्लाइट में बम है और ये बहुत बड़ा सीरियस इशू बनता जा रहा है भारत के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए, कि बार बार इस तरह के हॉक्स कॉल आते हैं और फिलहाल सारे यात्री सुरक्षित हैं। उनको दोबारा प्लेन में बैठा के प्लेन से टेक ऑफ कर चुकी है। मतलब कुछ मिला नहीं उसमें, हर तरह से जांच पड़ताल के बाद ये फर्जी कॉल निकला, लेकिन करीब 1.5-2 घंटे तक सारा कुछ डिस्टर्ब रहा। बिल्कुल, जैसे कल हादसा होता है, एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हो जाती है, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कैसे टेक ऑफ फ्लाइट करती है और अचानक से ब्लास्ट की खबर आ जाती है, पूरा तहस नहस हो जाता है। तो उसको लेकर साइबर अटैक की खबरें भी निकल कर आई, जैसे कि आपने खबर भी इस बारे में बताई थी दर्शकों को, और उसी दौरान ये बम की धमकी मिलना। क्या एयर इंडिया फ्लाइट को जानबूझकर कोई निशाना बना रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? आखिर मामला क्या है ये? इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए। जितना यूरोप जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट है जो कि ईरान वगैरह से होकर गुजरती है, वो सिर्फ एयर इंडिया की सारी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया। मतलब कि निशाने पर एयर इंडिया है। अब किसके, ये मुझे नहीं पता। कोई तो ऐसा है जो एयर इंडिया को टारगेट कर रहा है, चाहे हॉक्स कॉल के द्वारा या कल जो हुआ है उसके बारे में कई तरह के सवाल हैं। कल की घटना पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसके अलावा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसे आज कैंसिल करना, तो ये मामूली मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक घटना हो गई और उसके बाद हम भूल जाए, मुआवजा वगैरह देखें, जो कि आमतौर पे हमारी सरकारों को और एज ए पब्लिक में जागरूक होना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई घटना होती है तो हम या तो दुखियारी आत्मा बन जाते हैं, फलाना परिवार देखिए कितना रो रही है बीबी, तो कितना ये वो दिखाना चाहिए, वो ह्यूमन एंगल है। लेकिन इसके साथ ही हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी इसको रिपोर्ट करना चाहिए कि घटना हुई तो कैसे हुई, बिल्कुल, इसके पीछे कोई है क्या,
क्या इसके पीछे कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं है? अलग अलग एंगल से जब तक कवर नहीं करेंगे ना, तब तक रीजनेबल थिंकिंग डेवलप नहीं कर सकेगी। हम क्या बार बार, हमारी एक आदत हो गई है कि हर घटनाओं को एक पॉलिटिकल एंगल देने की। अगर कोई भी घटना देश में हो जाए तो हम देखते हैं कि पहले तो किस राज्य में हुआ और किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। हम केंद्र को घेर सकते हैं, राज्य को घेर सकते हैं, अपोजिशन को घेर सकते हैं। हमारा दिमाग विकृत हो चुका है इस मामले में। जोड़ दिया जाता है मुद्दा। कोई इंसिडेंट को इंसिडेंट के रूप में नहीं रहा है। हर कोई ये देख रहा है गुजरात में क्यों हुआ, हर कोई ये देख रहा है कहीं मोदी तो बदनाम नहीं हो जाएंगे, कहीं दूसरे पे सवाल तो नहीं उठ रहा है। अपोजिशन है तो कोई रिलीजियस लाइन पे हंसी मजाक कर रहा है। अगर जर्नलिस्ट है तो वो ये दिखा रहा के साइयां मार सके ना कोई, तो ये परिवार था वो। हम रीजनेबल क्वेश्चन कब करना शुरू करेंगे? हम कब ये पूछेंगे कि टेक्निकल फॉल्ट था या नहीं? कौन जो इंडिया की नहीं, बोइंग में इंजीनियरिंग में क्या शॉर्टकमिंग्स है? क्या इसे सिक्योरिटी हैक किया जा सकता है, इसको साइबर हैक किया जा सकता है कि नहीं? क्या कुछ और एंगल तो नहीं है? इस तरह से जब करेंगे तभी तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा हमें। और हर मामले की देखिए, पूरा देश अलर्ट पे है। कल ये घटना हुई और फिर आज एयर इंडिया में बम की खबर आती है। तो ये सब सारी घटनाओं को आपको सीधा एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। और ये देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि मामूली घटनाएं नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई हादसा हुआ हम भूल जाएं या राजनीतिक ब्लेम ग्रेम करने लगे। ये देश की बात है, ये आम लोगों के जीवन की बात है। और मैं बार बार लोगों से अपील करता हूं, ये थाईलैंड, फुकेट, यहां से हर साल लाखों लोग जाते हैं, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और छोटे छोटे शहरों से अब थाईलैंड के लिए फ्लाइट खुलने लगी है। अगर इस तरह की बात आती है तो ये बेहद खतरनाक है। बिल्कुल, हमारा वेस्ट का एयर स्पेस बंद हो रहा है, ईस्ट में हमें बम की धमकी मिल रही है। अपने देश में एविएशन सेफ्टी का क्या, उसके बारे में कौन बात करेगा? सिर्फ सस्ते फ्लाइट टिकट, जानवरों की तरह ठूस के जाओ। किसी में एसी काम नहीं कर रहा, किसी में टॉयलेट काम नहीं कर रहा, किसी की सीट खराब है, और हम बस सिर्फ इस बात को लेकर खुश है कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कर रहा है। बिल्कुल यार, थोड़ा तो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, थोड़ा तो एक इंसान के रूप में सोचो, एक सिक्योरिटी के नजरिए से भी तो सोचो। तो नहीं, पंकज जी, बस मैं देख गुजरात में हुआ, मोदी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था कि ये फ्लाइट जो है इंडिया से अहमदाबाद आती है, और उस दौरान इसमें इतनी दिक्कतें थी कि फ्लाइट का एसी नहीं चल रहा था, और जो मेंबर्स थे वहां, यात्री थे, वो वहां और भी कुछ चीजें चेक कर रहे थे, तो कहीं लाइट नहीं जल रही थी, रिमोट काम नहीं कर रहे थे। मतलब एक फ्लाइट जो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी, उसमें इतनी कमियां थी। तो आखिर कमी कहां रही कि फ्लाइट को उड़ने दिया गया और वो आखिर में क्रैश हो गई, 242 लोगों की जान पर भारी पड़ गई। देखिए, आकाश वत्स नाम के एक पैसेंजर थे, उन्होंने बकायदा डिटेल्स में वीडियो बनाया और फ्लाइट के अंदर से बनाया। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ब्लेम गेम शुरू है। या तो आकाश वत्स को ऐसे टॉर्चर करें जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे भाई, अगर सामने वाला कोई कमियां गिना रहा है तो उसे पॉजिटिवली लो ना, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो। बिल्कुल। या पहले आवाज दबाने की कोशिश करते हैं कि ताकि ऐसा कुछ कर दे कि अगली बार से कोई पैसेंजर इस तरह की शिकायत नहीं करे। अप्रोच का फर्क है। एक जो मैच्योर डेमोक्रेसी रहेगी उसका अप्रोच हुआ कि अगर ये कमियां थी तो आगे से कमियों को दूर करें। और जो इमेच्योर डेमोक्रेसी रहती है, जो कि तानाशाही प्रवृत्ति वाली रहती है, वो उस इंसान को चुप कराती है जो कि शिकायत कर रहा है। अब बताइए हमारा अप्रोच क्या है? और दिल पे हाथ रख के सारे दर्शक ये पूछे कि जब आप सार्वजनिक रूप से कोई कमियां गिनाते हैं कि रेलवे स्टेशन पे गंदगी है, या रिजर्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है ट्रेनों के, या फ्लाइट्स में फैसिलिटी नहीं है, तो क्या अथॉरिटीज आपका मुंह बंद कराते हैं या उन कमियों को दूर करते हैं? और जिस दिन इसका जवाब ढूंढने लगेगा ना, उस दिन देश की स्थिति और लोकतंत्र और आपके हक के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। एक तो हमारा दिमाग, मैंने कहा ना कि हमारा दिमाग चढ़ चुका है कि हर चीज में हम पॉलिटिकल एंगल ढूंढते हैं। बिल्कुल। बीजेपी, कांग्रेस, अपोजिशन, तो मोदी, तो इससे क्या मतलब है यार? बिल्कुल। वो जो 250 लोग मरे हैं उनके परिवार को इससे क्या मतलब है कि किसके राज था, कि कौन बदनाम होगा, किसका पॉलिटिकल स्कोर होगा कि नहीं, और उससे क्या हो जाएगा? हासिल क्या होगा देश को? कुछ भी नहीं। मैं बार बार बोलता हूं कि एज एक्सपर्ट, एज ए सिटीजन, एज ए इंटेलिजेंट स्मार्ट सिटीजन के रूप में सोचना शुरू कीजिए और क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। बहुत कुछ खामियां जो है वो दूर होंगी।
बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। पंकज जी यहाँ एक चीज और, जैसे तुर्की से रिश्ते बिगड़े पाकिस्तान के चक्कर में कि पाकिस्तान को कैसे तुर्की ने सपोर्ट किया, उसके बाद तुर्की की जो कंपनियां यहाँ एयरपोर्ट पर तैनात थी उन्हें हटा दिया गया, उसी के तुरंत कुछ दिन बाद ही ये हादसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ रही हैं, तो इस एंगल पर भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये साइबर अटैक तो नहीं था, कहीं किसी बड़े उसकी साजिश तो नहीं थी। देखिए शबनम, कई एंगल्स हैं इस पूरे मामले के लिए। अगर निष्पक्ष और ब्रॉड जांच, ब्रॉड मतलब कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से जांच, एक जांच होगी कि कैसे हो गया तो इंजन ब्लॉक कर गया तो, या फिर थ्रस्ट नहीं मिला तो हो गई जांच और मुआवजा दे दो खुश हो जाओ। एक जांच वो होती है। हमारे यहां अगर बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ बालासोर की जांच होती है, ओवरऑल ट्रेन सेफ्टी की जांच नहीं होती। क्योंकि एक ही फ्लाइट थोड़ी है, फ्लाइट तो तमाम है ना, उन्हें भी तो यहां से उड़ान भरनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी आप मामले गिना रहे हैं, टर्की का एंगल हो जाए या सारा एडम्स ने जो कुछ बात कही है, या साइबर एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, या एविएशन एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, हर मामले की जांच होके समस्या को जड़ से मिटाने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल पैचअप वर्क नहीं होना चाहिए कि एक हो गया मुआवजा दे दिया और वाह सब वाह 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 बहुत 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया खुश हो गए। ये अप्रोच गलत है। हमें ओवरऑल एविएशन सेफ्टी की बात करनी चाहिए कि हमारे देश में सुरक्षा के क्या इंतजाम है। बिल्कुल। मुआवजे से खुश होने वाले बेवकूफ हैं। मुआवजा हल थोड़ी है, इससे हाथ से रुक थोड़ी जाएंगे। यही तो मैं बोल रहा हूं। वो मदद है कि ठीक है उस परिवार को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यह है कि अगर इस घटना से सबक लेते हुए अपने देश का एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल सेफ, साउंड और स्मूथ हो जाए, तब तो माने कि कुछ किया है। और नहीं तो कहानियां बनाते रहिए, कल हादसा हुआ है, आज बम मिला है, कल कुछ और हो जाएगा, और उसके बाद फिर से मुआवजा, फिर से पॉलिटिकल ये ब्लेम गेम, और कोई मतलब नहीं है इन सबका। बिल्कुल सही जो भी आप मुद्दे बता रही है ना, मैंने सारे अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए हैं। लेकिन फिर गालियां मिल रही है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर रहा है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस कर रहा हूं। बिल्कुल, सवाल तो इतना बड़ा हुआ है तो उठेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि कल अहमदाबाद में कैसे एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो जाती है, 242 यात्री जिनकी जान चली जाती है, 241 यात्रियों की एक बचता है। तो वहीं अब अगले ही दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की खबर मिलती है, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग थाईलैंड में करा दी जाती है, फुकेट में। हालांकि चेक इन की गई तो विमान में बम नहीं मिला है, लेकिन पूरे एंगल की जांच आगे की जा रही है कि यह खबर किसने फैलाई, कौन था वहां पर्ची डालने वाला और क्या था पूरा मामला। अब तो जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर और जो हमने आपको बातें बताई हैं, जो हमारे गेस्ट ने सारी चीजें बताई हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।